इस लड़के के पीठ से थोड़ा खून निकल रहा था, इसलिए ये लड़की उससे थोड़ा चिपक के उसका बैंडेज करने लगती है। पर उसी समय पर चौकीदार सोसाइटी के सभी लोगों को गलत जानकारी बता के उन सबको वहाँ पर ले आता है। और जैसे ही वह लोग उस लड़की को उस पोजीशन में देखते हैं तो एक आदमी बोलता है, अरे चौकीदार तो सही बोल रहा था। लड़की अपने नाना को देखते ही तुरंत वहाँ से हट जाती है। तभी वह बूढ़ा जाकर उसे थप्पड़ मारता है। लड़की बोलती है, नाना मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आप घर चलो मैं आपको सब बताती हूँ। नाना उसे अब घर पर ले जा रहे थे। तभी एक आदमी उनको रोक के बोलता है, इस उम्र में बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, सारी गलतियाँ माफ नहीं की जाती, ये सिर्फ किताबों में लिखा होता है, लेकिन यह अपनी बेटी है, तू इसे थोड़ा कंप्रोमाइज करके घर ले जाओ। ये सुनकर बूढ़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बूढ़ा गुस्से में आके उसकी माँ के पास कॉल करके बोलता है, श्राद्ध करने का प्रक्रिया शुरू करो, तेरी बेटी मर गई। और उनसे बोलता है, कुछ गलतियां माफ नहीं किया जाता, सुन लिया आप लोगों ने, कल पिंडदान पर भोजन करने जरूर आइएगा। चौकीदार तुम भी। अब लड़की उस लड़के से सॉरी बोलती है। लड़का बोलता है, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? लड़की ऐसे ही और वहाँ से जाने लगती है। लड़का बोलता है, कहाँ जा रही हो? लड़की ऑफिस। लेकिन जब वो एक बस में थी तभी उसकी माँ उसके पास कॉल करके पूछती है, तू रात को उस लड़के के रूम में क्या कर रही थी? इस लड़की की एक छोटी सी गलती के कारण उसके पापा उसे घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद वो लड़की अब रोते हुए अपने ऑफिस आती है और वहाँ से वह किसी के पास कॉल करके भाड़ा पर घर मांगती है, लेकिन उसे कोई भी घर देने के लिए तैयार नहीं होता, जिसके कारण से लड़की उदास होकर वहीं पर बैठी हुई थी। तभी यह लड़का उसके पास आता है। लड़की उसे बताती है, देखो ना कोई भी घर देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तभी वो लड़का उसके हाथ में एक चाबी देता है, यानी कि वो उस लड़की के लिए घर ढूंढ चुका था। तभी ऑफिस के कुछ लड़कियां उसे देखकर बोलती हैं, सारू हम लोग तेरे घर के पास में ही जा रहे हैं, चल तुझे तेरे घर पर ड्रॉप कर देंगे। शारू को ये बातें एकदम कांटों की तरह चुभती है, लेकिन फिर भी वो उनसे कुछ नहीं बोलती है। अब लड़का शारू को उसका घर दिखाने के लिए ले जाता है। लड़की बोलती है, थैंक यू। लड़का बोलता है, अगर घर पसंद आए तब थैंक यू बोलना। पर लड़की फिर भी उसे थैंक यू बोल देती है। अब लड़का शारू को घर के अंदर ले जाके उसे अच्छे से पूरा घर दिखाता है। फिर वह उसे उस घर की चाबी देके बोलता है, आज तुम किसी भी तरह एडजस्ट कर लो, कल हम दोनों साथ में घर का सारा सामान खरीदने चलेंगे। लड़की बोलती है, घर का सामान मैं खुद भी खरीद सकती हूँ, लेकिन अगर साथ में तुम भी आओगे तो मैं मना नहीं करूंगी। पर अगले दिन जब वह दोनों मार्केट करने जाते हैं तभी यह लड़की गलती से एक भांग का गोला वाला शरबत पी लेती है और फिर गोली का असर शुरू होते ही वो वहाँ पर उलटी सीधी हरकतें करने लगती है। लड़का इस अनाथ लड़की के साथ मार्केट करने के लिए जाता है, लेकिन लड़की को थोड़ा प्यास लगी थी, इसीलिए लड़का दुकानदार से 2 गिलास लेमन जूस देने के लिए बोलता है। दुकानदार बोलता है, लीजिए भैया आपका सुपर सेक्सी वाला, और ये मैडम आपका। लड़की बोलती है, तुम्हारा सुपर सेक्सी वाला क्यों? लड़का, क्योंकि इसमें भोलेनाथ का प्रसाद मिला हुआ है। लड़की बोलती है, प्रसाद है तो फिर उसे मैं पीऊंगी, और उस लड़के के हाथ से वह गिलास लेके वह खुद उसे पी जाती है। लेकिन जैसे ही उस गोली का असर उसके ऊपर हुआ तो वो वहाँ पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। एक औरत जो अपनी मछली काटने वाली थी, तभी यह लड़की उस मछली को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जब लड़का उसे पकड़ने जाता है तभी वह लड़की उसे कुछ इस तरह से किस देने लगती है और इसी तरह काफी देर तक चलता है। आखिरकार वह लड़की चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। अगले दिन लड़का उस लड़की के पास कॉल करके पूछता है, कैसी हो? लड़की बोलती है, ठीक हूँ। और फिर से वो दोनों साथ में लाइब्रेरी जाते हैं। लड़की बोलती है, उस जूस में भांग का गोला था ना? लड़का बोलता है, हाँ। तब लड़की उससे पूछती है, मैं किस टाइप की पियक्कड़ हूँ? जैसे मैं कोई नशे में लड़ाई करता है तो कोई कीचड़ में गिर जाता है। लड़का बोलता है, तुम रोमांटिक टाइप की हो। लड़की यह सुनकर एकदम से शर्मा जाती है, क्योंकि अब तक वह दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बने थे। लड़की उससे बोलती है, मुझे शादी करना है। पर लड़का बात को घुमाते हुए बोलता है, मैं अपने लिए एक बियर लेकर आता हूँ। लड़की बोलती है, इंदर ये रोज रोज बियर मत पिया करो, इससे आदमी की मौत हो जाती है। जेब में रखते वक्त इस आदमी का पर्स गलती से नीचे गिर जाता है और तभी उसे एक भिखारी उठा लेता है। लड़की बोलती है, अरे अरे भैया आप ये क्या कर रहे हैं? ये उनका पर्स है। पर भिखारी बोलता है, ये ज्यादा साणी मत बन, जिसको मिला है ना ये उसका पर्स है। लेकिन जैसे ही वो इस लड़के को देखता है तो चुपचाप से वो पर्स उसके हाथ में दे देता है। लड़का उस पर्स को खोल कर देखता है और फिर वापस से वो उसे भिखारी को देके वहाँ से जाने लगा है। लड़की भिखारी से वो पर्स छीन के लड़के के पास आकर पूछती है, इंदर तुमने वो पर्स उसे वापस क्यों दिया? लड़का बोलता है, ऐसे ही। तब लड़की बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इसमें इमरजेंसी मेडिसिन से अगर आदमी को सही समय पर नहीं मिला तो वह बीमार पड़ सकता है। लड़का गुस्से में बोलता है, मरने दो। इतना सुनते ही वह लड़की तुरंत उस आदमी के पास जाके उसे वह पर्स लौटा के वापस आती है। पर लड़का उसे गुस्से में धक्का देके वहाँ से चला जाता है और जब रात को वो लड़की को देखने के लिए उसके घर पर जाता है तो उसके घर में ताला लगा हुआ था। ये देख के लड़के को काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो उसे ट्रेन स्टेशन, लाइब्रेरी, हर जगह पर ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे वह लड़की एक रोड पर ठंड से कांपती हुई नजर आती है। लड़का बोलता है, सारू आज तुम घर क्यों नहीं गई? लड़की बोलती है, तुमने मुझे जाने के लिए बोला ना, तो फिर मैं उस घर में कैसे जाऊँ जो घर तुमने मुझे दिया है? लड़का उसे सॉरी बोलता है। तभी वह लड़की उसे गले लगाकर रोने लगती है। लड़की ने चारों ओर देखा और अपने मुंह से चिंगम निकालकर जूती पर चिपका दी। फिर उसने पास में पड़े पैसों को जूती पर चिपकाने लगी। उसके सामने एक आदमी जा रहा था जिसके बैग से पैसे गिरे। तभी वह आदमी पीछे मुड़ा पर उसे लड़की की चोरी का एहसास नहीं हुआ। आदमी ने लड़की से लिफ्ट तक जाने का रास्ता पूछा। लड़की ने बिना हिचकिचाहट के उसे लिफ्ट का रास्ता बता दिया। थैंक्स कहने के लिए आदमी ने लड़की को एक चिंगम दी। लड़की ने झिझकते हुए चिंगम ले ली और उसे खाने लगी। अचानक लड़की को चक्कर आने लगे और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जब लड़की को होश आया उसने खुद को एक 5 स्टार होटल में पाया। वह चौंक गई और उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आदमी ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मैंने तुम्हें चुना है। अब तुम एक अमीर लड़की हो। फिर आदमी ने उसे बताया कि उसकी फोर्ब्स की रैंकिंग में जगह पक्की हो गई है। लड़की को लगा कि अब उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद आदमी ने एक रेस्टोरेंट में पुजारी को बुलाया और वहीं शादी की तैयारी करने लगा। लड़की को लगा कि उसकी किस्मत अब बदलने वाली है, लेकिन जब पुजारी ने आदमी से सवाल किया तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। लड़की का अमीर बनने का सपना एक पल में टूट गया। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है।